अच्छा, हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी दिख रही है। अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वो करीब 80 पॉइंट ऊपर है, जो एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इस शुरुआती तेजी से ये मान लेना कि सब कुछ ठीक है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए। इस हफ्ते बाजार में आपको बहुत तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स वो सब एक ही साथ आ रहे हैं। ये हफ्ता ट्रेडर्स के लिए बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो बहुत अहम साबित होगा। देखिए, ये हफ्ता बाजार के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। मंगलवार और गुरुवार को मासिक एक्सपायरी का दबाव रहेगा और जैसे ही ये खत्म होगा, ठीक इसके बाद रविवार को दो बड़े इवेंट्स लाइन में हैं। एक तो हमारा केंद्रीय बजट और दूसरा जनवरी के ऑटो सेल्स के आंकड़े। तो सोचिए, बजट की उम्मीदें, ऑटो सेल्स के नंबर और एक्सपायरी का प्रेशर, ये तीनों मिलकर बाजार में जबरदस्त वॉलेटिलिटी पैदा करने के लिए काफी हैं। ग्लोबल स्टेज पर भी एक्शन कुछ कम नहीं है। सबसे बड़ी नजर तो बुधवार को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की एफओएमसी बैठक पर टिकी है। इसके अलावा भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से एक बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद लगाई जा रही है। और इन सब के बीच अमेरिका में बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं, जो बाजार के सेंटिमेंट को एक नई दिशा देंगे। अब बात करते हैं अमेरिकी फेड की बैठक की। देखिए, इस बार ये तो लगभग तय है कि ब्याज दरें नहीं बदलेंगी, तो फिर ये इतनी जरूरी क्यों है? असली खेल है फेड की कमेंट्री का। फेड आगे के लिए क्या सोचता है? क्या वो भविष्य में रेट कट के संकेत देते हैं या फिर महंगाई को लेकर कोई चिंता जताते हैं? उनके मुंह से निकला हर एक शब्द दुनिया भर के बाजारों में तूफान ला सकता है। और इसी बीच ट्रेड वॉर का मोर्चा एक बार फिर से गर्म होता दिख रहा है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को ऑटो सेक्टर पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। साथ ही कनाडा को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने चीन के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो अच्छा नहीं होगा। इससे ग्लोबल ट्रेड को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया के लिए ये वाकई एक बड़ा झटका है। ऑटो टैरिफ को सीधे 15% से बढ़ाकर 25% करने की बात कही जा रही है। आप सोच सकते हैं कि ये उनके पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग की नींव हिला सकता है। और कनाडा कनाडा पर तो इससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन के साथ एफटीए साइन करने पर 100% टैरिफ की धमकी। मतलब ये एक ऐसा कदम है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और ये ग्लोबल सप्लाई चेन में खलबली मचा सकता है। अमेरिका में अर्निंग सीजन अपने पीक पर है। इस हफ्ते टेक के बड़े बड़े दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला अपने नतीजे पेश करेंगे। और ये सिर्फ कंपनियों के नंबर नहीं होंगे, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के स्वास्थ्य का एक तरह से लिटमस टेस्ट होंगे। लेकिन अगर हम शेयरों से थोड़ा हटकर देखें तो असली एक्शन, असली मजा इस समय कमोडिटी बाजार में है। सोने, चांदी और करेंसी में जबरदस्त हलचल मची हुई है। कीमती धातुओं में इस वक्त जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सोना $2100 के बहुत अहम लेवल के करीब पहुंच गया है और चांदी भी $17.70 का लेवल छू चुकी है। कच्चा तेल भले ही थोड़ा ठंडा पड़ा हो, लेकिन असली चमक तो सोने और चांदी में ही दिख रही है। और सोने चांदी की इस चमक के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, वो है अमेरिकी डॉलर की कमजोरी। डॉलर इंडेक्स गिरकर 97 के एक बहुत ही अहम स्तर पर आ गया है। तो सवाल यह है कि डॉलर इतना कमजोर क्यों हो रहा है? असल में डॉलर 2022 के अपने सबसे निचले स्तर पर है, और इसके पीछे की वजह ये अटकलें हैं कि अमेरिका जापान के साथ मिलकर जापानी येन को मजबूती देने के लिए बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये 1998 के बाद पहली बार होगा और इससे डॉलर में और भी बड़ी बिकवाली आ सकती है।